वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मुझसे मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं। और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर राइक। आइए सर राइक तिलावत कुरान पाक कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा कंजुल इरफान। ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस आ कि तू उससे राज़ी हो, वो तुझसे राज़ी हो। फिर मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सर राय का हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ, आमीन। आइए प्यारे बच्चों, असेंबली को आगे बढ़ाते हैं और हदीस पाक सुनते हैं। और हदीस पाक के लिए हमारे साथ मौजूद है सर सुहेब, और आपको ये अल्लाह पाक के पाक नाम भी याद करवाएंगे, ठीक है जी। सर सुहेब भाई। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इब्ने माजा शरीफ के एक हदीस पाक बताऊंगा। हदीस पाक है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। क्या जिक्र है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए प्यारे बच्चों, अब हम अल्लाह पाक के कुछ सिफाती नाम याद करते हैं। पहले भी हमने काफ़ी नाम याद कर चुके हैं, आज हम मज़ीद और 5 नाम याद करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा, मेरे साथ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह हमें जल्दी याद हो जाएंगे। आज जो हम अल्लाह पाक के 5 नाम याद करेंगे, उसमें से पहला नाम है अल अहदु, अल अहदु, अस्समदु, अस्समदु, अल कादिरु, अल कादिरु, अल मुक्तदिरु, अल मुक्तदिरु, अल मुकद्दिमु, अल मुकद्दिमु। आइए अब हम इसे तर्ज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। अल अहदुस समदुल कादिरुल मुक्तदिरुल मुकद्दिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, सर सुहेब ने आपको अल्लाह पाक के नाम याद करवाए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इन नामों को याद रखना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको नोट कर रहा था, जब सर सुहेब आपको हदीस पाक पढ़ा रहे थे तो लाइन आपकी ख़राब हो रही थी। अब सर मोहतशम और सर साइम आपकी लाइन को ठीक करेंगे, जाइए। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। आइए प्यारे बच्चों, हम असेंबली में सर सुफियान से कलाम सुनते हैं। आइए सर सुफियान कलाम सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना
بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ. ماشاءاللہ سر سفیان، آپ نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس کلام کے صدقے بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائیں. آمین. آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ربی ربی زدنی زدنی علما. علما ربی ربی زدنی زدنی علما. علما ربی ربی زدنی زدنی علما. علما الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. چلیں پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائٹ بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا یونٹ ہے؟ جی، آج ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں. جی پیارے بچوں، 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام پر ہیں. کتنی ہیں؟ 6. قرآن پاک کی 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں اور ان کے نام یہ ہیں. پہلی صورت سورہ یونس، دوسری صورت سورہ ہود، تیسری صورت ہے سورہ یوسف اور چوتھی صورت ہے سورہ ابراہیم اور 5ویں صورت ہے سورہ محمد اور 6ٹھی صورت ہے سورہ نوح. یہ 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر ہیں. بچوں، ان 6 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر قرآن پاک میں پوری صورتیں ہیں. ان صورتوں کے نام یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز ہمارے آج کے لیسن کی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے نام انبیاء کرام کے بھی آئے ہیں جن کی تعداد 26 ہے. کتنی ہیں؟ 26. اب کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آئیے آج کے لیسن کی بات ریپیٹ کر لیتے ہیں. جی، قرآن پاک میں 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں. قرآن پاک میں 6 صورتیں انبیاء کرام کے نام پر ہیں. پہلی صورت ہے سورہ یونس، دوسری صورت ہے سورہ ہود، تیسری صورت ہے سورہ یوسف
चौथी सूरत है सूरह इब्राहिम, पांचवी सूरत है सूरह मोहम्मद, और छठी सूरत है सूरह नूह। तो प्यारे बच्चों, इन 6 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम पर कुरान पाक में पूरी सूरतें हैं। चलें इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा। अब इसी के साथ हमारे यूनिट का वक्त खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। बच्चों, कौन सा यूनिट है हमारा? जी, अखलाकियात का यूनिट है हमारा। और लास्ट टाइम हमारा टॉपिक क्या था? सलाम करना। जी, सलाम करना हमारा टॉपिक था। इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी थी। सलाम करने का तरीका सीखा था, सलाम करने के मायने सीखे थे, सलाम करने के फ़ायदे सीखे थे, और सलाम करना किसकी सुन्नत है ये भी सीखा था। सब सीखा था ना? उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। इसे शुरू करें? तो उस टॉपिक का नाम है मुसहाफ़ा करना, यानी हाथ मिलाना। क्या नाम है? यानी हाथ मिलाना। जी प्यारे बच्चों, मुसाफा करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किन लोगों ने हाथ मिलाया था? कोई बता सकता है? जी आप बताएं। फरिश्तों ने। बैठे। जी और कोई बता सकता है? जी आप बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। जी तशरीफ़ रखें। आप लोगों ने जवाब गलत बताए हैं। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यमन के लोगों ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया था। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी से मिलें, सलाम करना है और साथ में हाथ भी मिलाना है, ठीक है? और दोनों हाथ मिलाना है, ठीक है? आप आ जाएं। जी, किस तरीके से हाथ मिलाना है मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों हाथ ऐसे करने और ऐसे हाथ मिलाना है और पूरा हाथ मिलाना है, ठीक है? कुछ बच्चे सिर्फ उंगलियां हटा के वैसे उंगलियां लगा के हटा देते हैं, ठीक तरीके से नहीं करते। तो हमें ठीक तरीके से दोनों हाथों से सलाम करना है, ठीक है? जाए तशरीफ आप बैठिए। बच्चों, हाथ मिलाने का फ़ायदा भी है। मैं आपको एक प्यारी सी हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे के साथ मुसहाफ़ा करो, यानी हाथ मिलाओ। इससे कीना यानी दुश्मनी दूर होती है। बच्चों, हाथ मिलाने से क्या दूर होती है? जी, तो हाथ मिलाएंगे ना फिर? दुश्मनी दूर करेंगे ना? चलें, इसी के साथ हमारे यूनिट का टाइम भी एंड हो गया। आपका होमवर्क यही है कि आपने जो आज जो बातें सीखी हैं उन्हें रिपीट करना है, ठीक है? यस सर, इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, यूनिट कौन सा है हमारा? और इस यूनिट में क्या होता है? सिखाई जाती है, सीखी जाती है भाई? दोनों होता है। मतलब मैंने सिखाना है और आपने सीखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा यूनिट है अरबी का, और इस यूनिट में अरबी सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे, अरबी लैंग्वेज सिखाई जाएगी और वोकैबुलरी भी याद करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही प्यारे और सहल अंदाज में आपको सिखाऊं। बस आप लोगों ने करना ये है कि जो आप लोगों को होमवर्क मिले वो करके भी आना है, और जो मैं आपको याद कराऊँ वो याद करना भी है, ठीक है? भूलना नहीं है कि ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद आपसे सुना जाए तो आप लोग भूल जाए सारा, ठीक है? अरबी में एक मेन चीज़ होती है कि पिछला याद होगा तभी अगली बात हम पढ़ाएंगे वो आसान रहेगी, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कोई बताए मेरे को ये कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जी शाबाश, तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, हमें ये तो मालूम होगा कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब ये दिन कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? जी बताएं आप। हफ्ता,
इतवार, जी पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुम्मा। जी शाबाश, तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले जो पहला लफ्ज़ सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि दिन को अरबी में क्या कहते हैं। डे, डे को अरबी में क्या कहते हैं, क्या है? तो दिन को अरबी में कहते हैं यौम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जी। तो प्यारे बच्चों, अब हफ्ते में पहला दिन होता है हफ्ते का ही, तो हफ्ते के दिन को अरबी में कहते हैं यौमुस्सब्ती। यौमुस्सब्ती, सीन बा ता, यौमुस्सब्ती। यौमुस्सब्ती किसको याद हो गया है? जी आप सुने। यौमुस्सब्ती। जी शाबाश, तशरीफ रखें। अच्छा प्यारे बच्चों, माशाल्लाह से आप लोगों को ये तो याद हो गया कि हफ्ते को क्या कहते हैं। अब हफ्ते के बाद दिन कौन सा आता है? इतवार। जी, और इतवार को अरबी में कहते हैं यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। यौमुल अहदी। तो अब आप में से मुझे ये 3 नाम कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। जी आगे। हफ्ते के दिन को यौमुस्सब्ती कहते हैं। इतवार के दिन को यौमुल अहद कहते हैं। तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का होमवर्क भी यही है कि आप लोगों ने ये 3 नाम याद करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया है? जी। कोई पूछना है, कोई सवाल करना है आप लोगों ने? नहीं। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, मैं हूं आपका जियोग्राफी टीचर और आज मैं आपको जियोग्राफी के बारे में पढ़ाऊंगा। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ेंगे जिस जगह पर इस्लामी तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था। जी, तो पहले जानते हैं कि इस शहर का नाम क्या है। इस शहर का नाम है करबला। क्या नाम है? करबला। जी, इस शहर का नाम करबला है। बच्चों, करबला पहले ये सहरा डेजर्ट था, लेकिन अभी ये एक इराक का शहर है। तो बच्चों, किसका शहर है ये अभी? जी, और अभी ये इराक का शहर है। नजफ से 80 किलोमीटर दूर है और बगदाद से 103 किलोमीटर दूर है। नजफ से कितने किलोमीटर दूर है? 80। और बगदाद शरीफ से 103। जी, और कूफा से देखा जाए तो ये शहर 75 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? 75। जी, 75 किलोमीटर दूर है। लफ्ज़ करबला 2 लफ्ज़ों से बना है। करबो बला, क्या है? जी, अहादीस मुबारका में इसका जिक्र नेनवा और दुफ के नाम से भी आया है। नेनवा और जी, मैदान करबला में इस्लामिक हिस्ट्री का एक बड़ा वाक़या पेश आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह के बारे में गैब की खबर देते हुए बता दिया था कि इस मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत होगी। फिर इसी मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथियों को शहीद किया गया था, और इसी मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार शरीफ भी है। तो बच्चों, अल्लाह पाक हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो बच्चों, अब हमारे यूनिट का वक्त ख़त्म हो गया है। आप इन सारी बातों को रिपीट भी कर लिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ये सुनेंगे भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? तो बच्चों, हम शुरू करते हैं इंग्लिश यूनिट। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा,
तो शुरू करें इंग्लिश पीरियड। टीचर ये तो आपको शोर करने को कह रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बच्चों, शोर का मतलब यकीनन या यकीनी तौर पर या बिल्कुल या ज़रूर। ये वर्ड शोर उस वक्त कहा जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, जब किसी चीज़ के बारे में आपका जवाब पॉजिटिव में हो। उनका मतलब उर्दू वाले शोर से नहीं बल्कि इंग्लिश वाले शोर से था, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। ये लिखा है शोर। क्या लिखा है बच्चों? क्या आपको पता है दावत इस्लामी का मोटो क्या है? सब मिलकर पढ़ते हैं। हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज के वोकैबुलरी वर्ड्स में है पोलाइट। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। ये लिखा है पोलाइट। सब मिलकर पढ़ते हैं। P O L I T E, पोलाइट। ये क्या है? पोलाइट का मतलब है अच्छे इखलाक, खुश इखलाक, शाइस्ता, नरम मिजाज, बहुत अच्छे मैनर्स वाला। साथ मिलकर पढ़ते हैं। अच्छे इखलाक, खुश इखलाक, शाइस्ता, नरम मिजाज, बहुत अच्छे मैनर्स वाला। जब भी हमें किसी से बात करनी हो तो हमें नरम लहजे में बात करनी चाहिए, चाहे घर हो, स्कूल हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, रिश्तेदार का घर हो या आस पड़ोस। सबसे पहले इंसान का इखलाक होता है, जिनसे पता चलता है कि वो कितने समझदार इंसान हैं। और समझदार लोग आराम से और नरम दिली से बात करना पसंद करते हैं और वो पोलाइट होते हैं। जी सर, हम पोलाइट को जुमलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलें शाबाश, बैठ जाएं। हम कह सकते हैं उमर बहुत पोलाइट है, या फिर अहमद ने बहुत पोलाइट तरीके से बात की, ऐसे बोल सकते हैं। बैठ जाएं। जी बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बहुत पोलाइट अंदाज में बात करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचर बहुत पोलाइट थी। हमें अपने वालिदैन के साथ बहुत पोलाइट गुफ्तगू करनी चाहिए। वी शुड बी पोलाइट विथ आवर पेरेंट्स। हर कोई पोलाइट लोगों को पसंद करता है। एवरीवन लाइक पोलाइट पीपल। खुश इखलाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलाइट। प्यारे बच्चों, आपको अपने बड़ों से गुस्से में नहीं बल्कि नरमी से बात करनी चाहिए। कयामत के दिन इंसानों के आमाल में से अच्छे इखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। अगर हम खुश इखलाक यानी पोलाइट नहीं बनेंगे तो कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। अब तक हमने सीखा पोलाइट अच्छे इखलाक यानी खुश इखलाक को कहते हैं। पोलाइट किसे कहते हैं? अच्छे इखलाक। अब तक के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया